सैल्यूट पेश किया गया और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो वर्ल्ड लीडर्स के जो हैं वो दिल जीते हुए हैं। पहले भी हम इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखते रहे हैं, अलग-अलग जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके मुँह से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फैन समझते हैं, यानी कि वो फैन हैं उनके, उनकी पॉलिसीज़ के, उनके एक्शंस के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कारकर्दगी ही इतनी अच्छी दिखाई है, तो अभी रिसेंटली जो है पुतिन ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, सैल्यूट किया। तो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फाइका आपकी तरफ आएँगे। बताइएगा पुतिन की इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों इतना पसंद किया जा रहा है आखिर वर्ल्ड वाइड? देखिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया गया आपकी जानिब से, आपकी चैनल की माध्यम की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चूँकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि किसी ने उनको सराहा है, किसी ने उनको सैल्यूट दिया है। आपने देखा ही होगा कि हर जगह पे चाहे दुबई की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, हर जगह पे उनको सराहा जाता है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देयर विजन ओनली। नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे, जब वो मैदान में आए थे, तो कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था। शायद ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? कैसे सँभालेगा देश को? कैसे ये चीज़ करेगा? कैसे वो चीज़ करेगा? कैसे फॉरेन अफेयर्स में जाएगा? कैसे रिलेशंस मज़बूत करेगा बाकी कंट्रीज़ से? ये तो मतलब बहुत सारे लोगों ने उनको टीज़ किया था। लेकिन ही हैज़ दैट विज़न, ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि उन्होंने जिस तरीके से भारत की संतान को आप देख सकते हो कि पिछले कई सालों से भारत ने जितनी तरक्की, जितनी प्रोग्रेस की हुई है, कहते हैं ना कि हर बच्चे के पीछे उसके पेरेंट्स और उसकी परवरिश का हाथ होता है। यानी कि उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है। हमारे यहाँ पे आज भी ना किसका लीक हुआ, क्या लीक हुआ, सेंड करिए। तो ये एक जो है उन्होंने एक सोच अपनी मुतारफ़ करवाई अपने कंट्री में इंडिया वालों ने कि भाई यहाँ पे वेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में अगर ये जो कंसेप्ट लाया जाए कि भाई यहाँ पे शादी की जाए, अमीर लोग खास तौर पे जो बाहर जाके शादी करते हैं। अल्टीमेटली जो है इंडिया में भी यही चल रहा है। पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और आप उनकी अगर स्ट्रगल देखेंगे तो वो चाय का ठेला लगाते थे और वहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने लगा और उन्होंने फिर अपने कंट्री को भी इस पोजीशन में यस, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है स्टेबिलिटी। वो इतने बड़े मतलब अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं कि ये पीछे वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया हार गया। अब इसमें आप सबको पता है, लानिया पता है, वन नेक्स्ट बैट वगैरह और इस तरह दूसरी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन चलती है ना, इसके अंदर बैक एंड के ऊपर ना इंडिया बैठा हुआ है। 15 अरब INR, कितना 15 अरब INR इंडिया से बाहर जाता था अगर इंडिया मैच जीत जाता था। उन्होंने हरा के 5 अरब 2 से 2.5 अरब में कहानी खत्म की। फ्रंट एंड ऑस्ट्रेलिया जीता, बैक एंड इंडिया अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर गया। मैं अपने एक दोस्त से ना यही डिस्कस कर रहा था कि हमारा एक लिंक है जो हमारे जॉइंटली जो मुल्क है हमारे साथ साथ, हम क्यों नहीं उनके साथ ट्रेड कर सकते? ठीक है ना, ट्रेड को छोड़े सीख क्यों नहीं सकते? नहीं, ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? इसलिए उसकी रीज़न है, देखें इंडिया हो गया या अदर दैन कंट्रीज, जो पाकिस्तान से बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आउट ऑफ द वे जाके लेती हैं, परचेज करती हैं, ठीक है ना, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं एंड अदर दैन के जो डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं कि जो पूरी दुनिया में नहीं बनती, ठीक है ना, वो आउट ऑफ द वे जैसे दुबई में जाके परचेज कर लेंगे, इंडियंस जाके परचेज कर लेंगे। आपको कि ना पाकिस्तान के वो एक पॉलिटिशियन है काफ़ी अपर टेबल के, नाम नहीं लूँगा, वो अपर टेबल के जो पॉलिटिशियन है ना, उनके पास है ना बिल गेट्स। उसने आके कहा कि सर मैं ना आपके यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ये इसको क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का पार्क या पता नहीं कौन सा कंप्यूटर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क ना। तो उसने कहा कि वहाँ पे रोबोट्स झूले देंगे। लिटरली रिच जाते हैं, उनको इश्यूज तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं, उसके बाद जो है ना इसलिए वो मुश्किलात जो है ना हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करें, इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, उधर ज़्यादातर हिंदू लोग पाए जाते हैं, लेकिन उधर कानून की इतनी अहमियत है कि देखिए जो हमारे मुल्क में हो रहा है, चोर आज़ाद फिर रहा है, जो अमीर चोर है वो आज़ाद फिर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो कानून गरीब के लिए और रख दिया जाए अमीर के लिए और, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। और मिस ये हो रहा है, ये अभी सऊदीया ने किया है, अभी बहुत से ममालिक हमारे साथ करेंगे। जो लोग यहाँ से जाके मतलब जो हरकतें वहाँ पे कर रहे हैं, चूँकि करेंसी का डिफरेंस है तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की बड़ी नाअहली है
कि जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा, वरना कोई गवर्नमेंट का जो बंदा है वो क्यों किसी मतलब अपने एक मुल्क का बंदा क्यों किसी और मुल्क में जाएगा। जो इंडियन है ना, वो उनकी ना सोच डिफरेंट है थोड़ी। वो ये चाहते हैं कि हमारी आईटी सर्विसेज के अंदर भी जो है ना, हमारा जो यहाँ पे जो एक सीनियर बंदे का लेवल है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के वहाँ पे इंटर्नी का लेवल है। तो वही उन्होंने ना बहुत से पहले से जो है ना वो स्टार्ट कर ली थी। हर चीज़ में वो आईटी में वो आगे हैं, एजुकेशन में वो आगे हैं। तो वो बुरे हैं, हर जगह बुरे होते हैं, लेकिन उनके और इसमें हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने अपनी कदर क्या छोड़ी है। हमारा वजीर आज़म जाता है अमेरिका में, उधर जाके क्या कहता है जी, वो हमें देख के से हम मांगने आए हैं। ये कोई बात है तुम्हारी करने वाली? तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाए तो लोग छू छू के इस्तकबाल करते हैं। क्या रीजन है? कभी उसने ये जाके कहा, कभी उसकी आपने ये बात सुनी है कि जी मोदी क्या उसने कहा जी हम मांगने आए हैं, हमारी शक्ल से लगता है हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है हमारी? लीडरशिप नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तानियों के ऊपर क्या, ये पूरी एज ए कौम हमारे ऊपर ये सख्तियाँ आएंगी। सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं, यूरोप में, बाकी गल्फ कंट्रीज़ में जितने भी मुल्कों के अंदर लोग मौजूद हैं, उनके साथ ये कुछ हो। वो सीट्स होंगी। और क्योंकि कश्मीर हमारा है, ये उन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है, यानी जो वो कहा करते हैं इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्योंकि पीओके हमारा है, कश्मीर हमारा है जी। तो अब जब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है ना, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल कश्मीर और ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, लेकिन हम इसको अभी सिर्फ कश्मीर के नाम से ही पुकारते हैं। अब अमित शाह की ये वाली वीडियो का मुझे किस तरीके से पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ये वीडियो वायरल हो रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि पाइन होगी क्या, ये क्या हो क्या रहा है, यानी कि किसी बाउले कुत्ते ने काट लिया है, ये क्या हो गया है कि ये खुद से फैसला हो गया किसी दूसरे कंट्री के में जो है। तो जनाबे वाला, जब हम आपको एक और वीडियो भी दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाउले कुत्ते ने किस तरफ किसको काटा है उस पर जरा फैसला करेंगे। लेकिन मैं आपको अभी अमित शाह की जो स्पीच है उसके जरा वो वाला पॉइंट सुन लीजिए जो उन्होंने कहा इस हवाले से, ताकि ठंड ते चैन पै जाए कि उथे हो की रहे थे, उन्होंने की किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, क्योंकि वो हमारा है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। ये इसलिए संभव हुआ है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है,